दोस्तों नमस्कार। अक्सर कर हम सुनते हैं एड्स एक बीमारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, उसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस से होती है। ये वायरस जेनेटिकली भी आ जाता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। यदि किसी एक आदमी को एड्स की प्रॉब्लम है और वो दूसरे के साथ में इंटरकोर्स करता है तो उसको भी एड्स के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी हमें कोई इंटरकोर्स करना है जहां आप ये सोचते हो कि अनसेफ है, वहां हमें कंडोम का यूज अवश्य करना चाहिए। यानी सेफ सेक्स इज ऑलवेज बेटर। हमारी बॉडी में इम्यून को बढ़ाने के लिए CD4 सेल्स होती है और HIV ये वायरस है उनको नष्ट करता है। तो इसलिए एड्स में हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और जब इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। हमें कहां सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कि कहां से ये वायरस हमारी बॉडी में आता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। एक तो जो हम ब्लड चढ़वाते हैं, कभी भी बीमार हो गए तो जो ब्लड है उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हमारा होता है। दूसरा, अनसेफ सेक्स से भी ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा, वुमेन्स होती हैं लेडीज, अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देती है। HIV यदि है तो वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम जेनेटिक ही कहेंगे। तो ये मेन चीजें हैं। तो इसलिए हमें फीमेल्स का पहले से टेस्ट कराना बहुत जरूरी है और इन चीजों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इसका क्या सिम्टम्स हैं इसके। देखो, नजर कमजोर हो जाती है, जुकाम खांसी होता है, छोटी छोटी बीमारियां तुरंत घेर लेती हैं। अब बीमारियों का नाम बताना का कोई फायदा है नहीं। जब इम्यूनिटी नहीं है तो नेचुरली बीमारियों को कौन बचाएगा। तो इसलिए एड्स से बचना बहुत जरूरी है और इसका ट्रीटमेंट आदमी को तुरंत कराना चाहिए और अपना टेस्ट टाइम टू टाइम कराना बहुत आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।